मालवीय ने एक और ट्वीट किया, कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस भारत को खत्म करना चाहती है। उन्होंने सैम पित्रोदा के एक वीडियो को शेयर किया और कहा कि सैम पित्रोदा 50% विरासत कर की वकालत कर रहे हैं, यानी कि जो भी हम विरासत में हासिल करते हैं वो ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आती है तो जो भी हम टैक्स देते हैं उसके अलावा 50% विरासत टैक्स देना होगा। सैम पित्रोदा ने 50% विरासत कर की वकालत की है, यानी कांग्रेस आई तो 50% विरासत कर लगाया जाएगा। जो हमने कमाया वो कांग्रेस ले लेगी, ये एक तरह से चेताया है अपने ट्वीट के जरिए। अमित मालवीय ने सैम पित्रोदा का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आती है तो जो भी हम टैक्स देते हैं साथ साथ यानी उसके अलावा 50% विरासत टैक्स देना होगा। यानी कांग्रेस आई तो अपने साथ ये 50% विरासत टैक्स लेकर आएगी। तो एक तरह से वोटर्स को चेताते हुए ये एक्सपोज किया है अमित मालवीय ने। There is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. तो बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट करके कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस भारत को खत्म करना चाहती है। सैम पित्रोदा का एक वीडियो जो भी आपने सुना जिसमें 50% एक विरासत कर है, यानी किसी शख्स ने अगर बिलियंस में कमाया है तो जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो उसके परिवार को नहीं मिलेगा, उस पर वो कर लगाया जाएगा। अमेरिका का भी बाकायदा उन्होंने हवाला दिया। अरुण सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे से जुड़ रहे हैं। अरुण, ये जो कुछ बातें सैम पित्रोदा ने की हैं, ये ट्वीट किया है, एक्सपोज किया है अमित मालवीय ने, जहां विरासत कर की बात कर रहे हैं सैम पित्रोदा। देखिए, सैम पित्रोदा हर चुनाव के पहले आते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं और इस बार भी उनसे जब पूछा गया, जो डिबेट चल रही है देश में, प्रधानमंत्री ने खुद ये बात कही है कि कांग्रेस मंगलसूत्र से लेकर के और आपका दूसरा घर भी छीनना चाहती है और मैनिफेस्टो का हवाला दिया है। तो सैम पित्रोदा का ये कहना है कि अमेरिका में अगर कोई संपत्ति वाला व्यक्ति मर जाता है तो सारी संपत्ति उसके पुत्र को नहीं ट्रांसफर होती है, कुछ संपत्ति आधे से ज्यादा, आधा के आसपास संपत्ति जो है वो राष्ट्र को ट्रांसफर हो जाती है। उस पर डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए और एक अच्छा आइडिया है और उसको भारत की राजनीति से और हाल में जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात प्रधानमंत्री ने कही है कांग्रेस के मैनिफेस्टो के हवाले से, उससे जोड़ दें तो ये विवाद बढ़ जाता है और कांग्रेस के लिए मुश्किल जरूर खड़ी हो जाती है। हालांकि वो ये कहते हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए और हिंदुस्तान के संदर्भ में लागू होगा, नहीं हो पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बात की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि पहले से ही राजनीतिक माहौल जो गर्म है उसमें सैम पित्रोदा की इस बात ने और गर्माहट ला दी है। बिल्कुल, तो इलेक्शन का टाइम है और ऐसे में एक तरह से सेल्फ गोल होता है। ये जो बात सैम पित्रोदा ने कही है, अब जाहिर बात है बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी, उछालेगी और ये इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अमित मालवीय ने ये वीडियो एक तरह से ट्वीट किया और इस पर एक्सपोज भी किया है।